नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम आपके सामने में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम लोग नरेशन भी बोलते हैं, उस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले समझिए इसमें फंक्शन क्या है। आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं और बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं। आइए समझते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा मैंने लगाया है, ठीक है। इसको आप अंदर समझिए और इसको बाहर वाला समझिए। डू यू नो यू हैव ऑलवेज टू क्लाउड। एक यहाँ देख रहे हो और एक यहाँ देख रहे हो। मतलब क्लाउड कहने का मतलब है कि दोनों साइड जो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे, और दोनों में मोस्टली जो है वो प्रधान क्लाउड ही होता है, प्राइम में रहता है। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। यदि मैं एक सेंटेंस लिख दूं आपके पास कि आई से टू यू सी इज योर सिस्टर। चलिए अब यहां भी देख लीजिए कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर लाया गया और एक बाहर है, इसको आप समझो। और इसके अंदर चूंकि यह जो हम लिख रहे हैं ऊपर में आप संकेत मिल गया, आप समझ गए होंगे। अब पहले बनाने से पहले हम लोग यह सोचे कि इसको कहता क्या है। चूंकि परिचय हो जाना आवश्यक है कि यदि हम किसी को बुलाते हैं तो पहले हम उसको जान बूझ लेते हैं, तभी कुछ होता है, दोस्ती होती है। बट यहाँ पर देखना क्या है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं। तो इसको बड़े आराम से सीखिए। यह वाला जो हो गया इसको कहते हैं रिपोर्टेड, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। या रिपोर्टेड वर्ब भी कभी कभी कहा जाता है, आपके ग्रामर में भी मिल जाएंगे यदा कदा। और आई से टू यू, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो आप इसको रिकॉग्नाइज बड़े आराम से कर लो कि दोनों साइड को हम लोग कह क्या रहे हैं, और ग्रामर एक्चुअली में हम नहीं कर रहे, आपका ग्रामर कह रहा है। ऐसा समझिए, ऐसा कीजिए। और हम तो केवल कॉन्सेप्ट भर निकाल के देते हैं आपको। टीचर का काम ही वही होता है। अन्यथा बुक आपके पास भी है और मेरे पास भी है, आप तो घर बैठे भी कर सकते हो, बट एक डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए उसी क्रम में हम आज बता रहे हैं कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है और बाहर वाले भाग को क्या कहा जाता है। इसको आप समझ गए होंगे। अब है क्या कि चेंज कैसे होगा, हाउ टू चेंज इट, इसको कैसे चेंज करें। तो इसमें आप ऐसा समझो कि सबसे पहले चेंज क्या क्या होंगे वो देखना है। नंबर 1 पर आप देख लीजिए कि चेंज ऑफ, ये आप समझिए कि चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। सेकंड में आपको मिल जाएंगे, करने पड़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, एंड लास्ट में चेंज क्या करना है, अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे बड़ी बात है आप ऐसा समझिए कि जब आप नरेशन के घर में तभी आइए जब आपके पास केस का ज्ञान होना चाहिए भली भांति। केस कितने प्रकार का है यह हम पहले पढ़ के आएंगे तब नरेशन में आएंगे। अन्यथा फिर लगेगा कि मेरे से चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरे से तेरे से चेंज होगा किससे, क्योंकि केस की जानकारी भली भांति नहीं है। और आई थिंक हम समझते हैं केस के बारे में आपको जान लेना ही आवश्यक है, क्योंकि क्लास 5 से ही बड़े आराम से जूनियर में दिया हुआ है, उसका प्रारंभिक स्टेज में ही है। तो केस जो होता है उसमें से आपको सब्जेक्टिव रहेंगे, सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव भी होगा इसका। अब जो बीच का पार्ट है पजेसिव कहलाता है। पजेसिव के 2 भाग हैं, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। अगर इसको आप जानते हो तो आप आमंत्रित हो, आप आ जाओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के फील्ड में। अधकचरा होकर नहीं आना है कि हम आए और समझ नहीं पाए। तो सबसे पहला स्टेज आप यहाँ क्लियर कीजिए। दूसरा स्टेज क्या है कि टेंस का ज्ञान होना चाहिए, टेंस का भी ज्ञान होना चाहिए।
तब तो आप बड़े आराम से सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, लगातार प्रयास से तो क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आइए फिर आ जाते हैं टॉपिक पर कि चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस और तीसरा है अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अब यह चेंज ऑफ पर्सन क्या है, चेंज ऑफ टेंस क्या है और अदर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो इसके बारे में समझिएगा। अभी हम आपको नंबर 1 में जो दर्शा रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन, वो आप यहाँ पर समझिए इसको कि यह जो है सन, SON, सन फार्मूला ग्रामर में दिए हुए, इसको भली भांति समझिए। यह और कुछ नहीं है, 1 2 3 जो आप लिख के देख रहे 127, 1 से मतलब हुआ ये पर्सन हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अकॉर्डिंग टू सन मतलब फर्स्ट जो है वो किसके अनुसार जाएगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होने की बात है। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ बड़ी गलती करते हैं विद्यार्थी लोग, इसको एन फॉर नाउन समझ लेते हैं, ऐसा नहीं समझना है। तो यह फार्मूला है, इस फार्मूला को पहले अब भली भांति अब समझिए, तब जाकर के आप इसको डील कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन है आपके पास, यह टेंस है, तो सवाल है कि चेंज कैसे करेंगे। तो रूल कह रहा है कि जब दिया गया सेंटेंस के जो आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसका मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट तथा फ्यूचर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है। अब आइए, आपके पास जो एक सेंटेंस है उसका रिपोर्टिंग वर्ब संयोग से बोर्ड पर जो आप देख रहे हो वह प्रेजेंट में है, इसका मतलब है कि इसके टेंस चेंज नहीं होंगे। टेंस कहाँ है, मतलब वेयर इज द टेंस इन दिस सेंटेंस। तो टेंस चेंज की बात हो गई, तो संयोग से क्या है कि फिर से समझ लीजिए कि यह प्रेजेंट में है। आई सेड टू यू, सेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट हो रहा है। तो इसमें जो हम कह रहे हैं कि इसमें टेंस कहाँ है, तो टेंस ऑलरेडी होता क्या है, टेंस कुछ नहीं है मेरे भाई, टेंस एक्चुअली वर्ब होता है वास्तविक में। वह यह जो वर्ब है इससे पता चलेगा हमको, सब्जेक्ट नहीं बतलाएगा कि हम ही टेंस, हम किस टेंस में हैं। अरे वहां पर दिया गया वर्ब जो भी है वो बतलाता है कि हम किस टेंस में हैं। यहाँ इज लगा हुआ है, यहाँ भी अगर यहाँ पास्ट भी रहता तो हम उसी तरह करते, क्योंकि सारा खेल जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब कराता है। सारा नाच नचाएगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब, ना कि रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखना है, बदलने किनको है, रिपोर्टेड स्पीच को। अब बदलेगा कौन, रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपको कहेगा कि इस अनुसार चलना है हमको। तो इज है, अब आई से टू यू सी इज योर सिस्टर। अब इसको हम लोग समझते हैं कि बना देते हैं इसको आप, तो इसको आइए चेंज करके देखते हैं। तो अब है कि आई टेल यू, यहां से की जगह टेल लगेगा, ध्यान रखिएगा। और नियम कहता है फिर इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे तो दैट का प्रयोग होगा। दैट का प्रयोग, दैट ये कंजक्शन के रूप में है यहाँ पर, तो आई टेल यू दैट। अब है सी, सी से पूछेंगे आप, जाकर के पूछिए इससे कि आप कौन पर्सन हो। हमने इससे पूछा, यह बोलता है, यह सी जो है कि हम हैं थर्ड पर्सन। चलिए यहाँ ध्यान रखिएगा, यहीं पर ऊपर में थर्ड पर्सन लिखा हुआ, कहता है नो चेंज, हम जैसे हैं वैसे छोड़ दो। फिर एक और है इसमें योर, योर से पूछे तो बोला हम सेकेंड हैं, और योर सेकेंड है, तो फिर उससे क्वेश्चन कीजिए कि आप कास्टेड क्या है केस में, तो यह बोला हम एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव। और सी जो बोला है हर एक पर्सन, चाहे जितना पर्सन हो जाए एक सेंटेंस में, सबसे 2 बात पूछिए आप कि आपका केस में आपका स्थान क्या है, घर कहाँ है, और आप किस पर्सन के हो। दोनों जवाब आएगा तभी आप बना पाओगे। थोड़ा सा क्रूशियल है, जटिल है। जिस प्रकार आप मान लीजिए कि अलजेब्रा से डरते हो तो नरेशन भी थोड़ा सा डराता है। तो सी थर्ड पर्सन है और यह सब्जेक्टिव केस पर, किस पर है, सब्जेक्टिव पर। आइए कहता है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, सी का सी कर दीजिए। अब देखिए, ठीक है, तो देख लेते हैं कि सी तो चेंज होगा नहीं, सी हो गया। अब है
टेंस चेंज करें कि नहीं करें? जी नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रेजेंट में है। देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर लिखा हुआ है, जब टेंस चेंज होगा यानी तो सी का, तो सी के साथ इजी हो जाएगा। अब आइए योर, योर सेकेंड पर्सन है और वो है एडजेक्टिव है। तो हमको योर सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यू है, तो संजोग ऐसा है, क्वेश्चन ही ऐसा कुछ है, तो यू का योर फिर हो जाएगा। और कभी नाउन चेंज होता ही नहीं, कोई नाम चेंज नहीं होगा, कोई वस्तु का नाम हो। ये ऐसी नहीं कि ईंट का आप एक्सप्लेन पत्थर से करो, ऐसी कोई बात नहीं। कि पेन चेंज हो जाएगा बुक में, ऐसी भी कोई बात नहीं, क्योंकि नाउन चेंज होता नहीं। तो सी इज योर सिस्टर। चलिए, तो आपका जो यह कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आशा करते हैं आज सन फार्मूला या कुछ मेरे द्वारा कही गई बातें आपको पसंद आई होगी। तो आगे जो हम क्रमशः, आज हम केवल फोकस किए सन फार्मूला पर, आगे हम देखेंगे टेंस का पूरा, चूंकि मैसिव है, वो कैसे और किस कैटेगरी का है, वो कैसे जाएंगे, तो आगे हम फिर से आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।